हाय गाइस, दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है यज्ञेश पटेल और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके मन में हो रहे होंगे। पेटीएम स्टॉक लगातार 52 वीक नए लोस फॉर्म कर रहा है, तो क्या इसको हमें पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए? अगर आप एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डर हो तो क्या अभी इसमें हमें और क्वांटिटी ऐड करना चाहिए या फिर अभी हमें इसको बेच के यहाँ से एग्ज़िट कर देना चाहिए? तो अगर ये सारे क्वेश्चन आपको जानने हैं, इस वीडियो का आप एंड तक देखिए। दोस्तों लगातार हम देख रहे हैं पेटीएम में, आज देख रहे हैं 5%, कल हमने देखा था 12%, आगे देखा था 10%, 5%। तो लगातार बड़े बड़े मूव्स नीचे की साइड देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकली देख रहे हैं लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। तो इतनी सारी गिरावट स्टॉक में विथ वॉल्यूम्स क्यों आ रही है, तो उसके कुछ रीजंस देखेंगे। पहले तो न्यूज़ फ्लोज भी इसमें हमने देखने को मिले, तो एक एक करके उसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसका जो बड़ा स्टॉक होल्डर है, जो लार्ज इन्वेस्टर है सॉफ्ट बैंक, उसने अपना 1/3 स्टेक बेचा है। करीबन $200 मिलियन का स्टेक उसने बेचा है। 17 नवंबर को हमने देखा था और उसी दिन हमने देखा बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था। उसके बाद हमने 21 नवंबर को भी एक और न्यूज़ इस काउंटर में आते हुए देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्री ने एक अनाउंसमेंट किया कि रिलायंस इंडस्ट्री से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक अलग एंटिटी की जाएगी। और दोस्तों रिलायंस से जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग एंटिटी हो रही है, उसका जो बिज़नेस मॉडल है कंज्यूमर एंड मर्चेंट लेंडिंग, वो सेम पेटीएम का भी बिज़नेस मॉडल है। वहाँ पे मैक्वेरी एनालिस्ट ने भी रिपोर्ट निकाला कि ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है पेटीएम के लिए। दैट इज़ द वन रीज़न कि हमें स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। डेफिनेटली हम इसका प्राइस एक्शन एनालिसिस भी देखेंगे चार्ट के थ्रू, बट ये सारे न्यूज़ फ्लो की वजह से हमें लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। एक सिंपल आसान क्वेश्चन मैं आप सबको पूछ रहा हूँ। जो इसका लार्ज इन्वेस्टर है जिसने इतना बड़ा स्टेक ऑलरेडी बेचा है और उसके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टेक था, उसमें से इसने ये बेचा है, तो अगर वो अपना स्टेक बेच रहा है तो हमें इस टाइम पे क्या उसमें पैसा लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पेटीएम में? सो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम चार्ट के थ्रू भी देखेंगे इसमें कौन से लेवल एक्सपेक्टेड है, हमें क्या करना चाहिए। सो लेट्स जंप टू द स्क्रीन। हाय गाइस, वेलकम टू द स्क्रीन। दोस्तों हम देखेंगे ये है डेली टाइम फ्रेम पेटीएम शेयर का, एंड पिछले काफ़ी दिनों से हमें देखने को मिल रहा है लगातार एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। एंड यू कैन सी हियर के एक अच्छा सा इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ और गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिला। सो दिस इज़ रियली बेयरिश बाय लुकिंग एट द प्राइस। नीचे आप देख पा रहे हो प्राइस डैमेज हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, बेयरिश क्लोज आ रहा है और बहुत सारा वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहा है। दैट इज़ द रीज़न ये हम देख पा रहे हैं कि ये सेलिंग वॉल्यूम इसको हम बोलेंगे। ओके, सो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए। देखते हैं इसमें, जैसे कि हमने अभी देखा बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज देखने को मिले हैं। धीरे धीरे हम ट्राई करते हैं इसको डिकोड करने की, बट हम पहले देखेंगे एज़ यूजुअल मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। सो मैं इसका हायर टाइम फ्रेम मंथली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि लगातार एक गिरावट देखने को मिली है। लिस्टिंग के बाद मंथ ऑन मंथ हमें कंटिन्यूसली एक फॉल देखने को मिला। इम्पोर्टेंट यहाँ पे 530 के अराउंड इसने एक लो फॉर्म किया और एक अच्छा खासा बाउंस दिया। शूटिंग स्टार फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, एंड उसका लो ब्रेक करते ही फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और वेरी इंपॉर्टेंटली जो इम्पोर्टेंट लोस फॉर्म किए थे उसने कंसोलिडेट किया था 3 महीने, यहाँ पे वो लेवल्स यहाँ ब्रेक हुए हैं विथ अ वेरी हाई वॉल्यूम। आप देख पा रहे हो ये जो मार्केट ऊपर गया, स्टॉक ऊपर गया, प्राइस वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा था। So this is the condition 2 in volume matrix, okay, which is a alert sign, और ये मंथली चार्ट पे है। सो दिस इज़ रियली वेरी बैड सिग्नल एंड बेयरिश सिग्नल। इसका वीकली चार्ट भी देखते हैं हम। वीकली चार्ट में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज़ RSI बिलो 40। इसका RSI बिलो 40 आ चुका है काफ़ी, ये विपशो दिया है यहाँ पे। So RSI always below 40 is a bearish territory and that is on weekly chart. वीकली चार्ट पे तो बहुत ही ज़्यादा bearish है because it's a higher time frame. And you can see here एक अच्छा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे कुछ वीक से चल रहा था, वो ब्रेक होते हुए देखने को मिला यहाँ पे। And RSI resisting at 40, again a very bearish signal, really bearish signal. सो यहाँ से ही काफ़ी सारी चीज़ें हमें अंदाज़ा लग रहा था बिफोर दिस फॉल। ये जो न्यूज़ के बाद जो फॉल आया है
उससे पहले ही चार्ट पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। नाउ लेट्स लुक एट द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में अभी हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट एरिया यहाँ पे बना हुआ था। अगर हम सपोर्ट की बात करें, इट इज़ अराउंड 630 के जोन में ये एरिया बना हुआ था काफ़ी टाइम से। एंड यू कैन सी हियर RSI डिप हो चुका है ऑलरेडी 40 के नीचे, और इट इज़ ट्राई टू गो अबव 44 सम टाइम, बट इट इज़ रेजिस्टिंग कंटिन्यूसली। दैट इज़ नॉट अ गुड साइन, ओके। और ये यहाँ पे जो न्यूज़ आया था 17 को, जो मैक्वायरी एनालिस्ट का जो रिपोर्ट आया था, और उन्होंने सॉफ्ट बैंक ने जो अपना काफ़ी अच्छा खासा चंक बेचा था, दैट इज़ द रीज़न ये गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला था। बट आप देख पा रहे हो 17 को उन्होंने बल्क डील में अपना स्टॉक बेचा था, बट स्टॉक प्राइस वाइज पहले ही यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक कर चुका था, एंड RSI ऑलरेडी बिलो 40। सो एंड मूविंग एवरेज स्लोप इज टर्निंग डाउन, विच इज़ अगेन अलर्ट साइन, ठीक है। सो अगर बेसिक चीज़ें भी पता है ना, और थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पैसा बच जाएगा आपका। एंड यहाँ पे 17 को हमने देखा कि जो इसका लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, वन थर्ड चंक उसने अपना सेल किया था यहाँ पे वर्थ ऑफ $200 मिलियन, एंड उसके बाद कंसोलिडेट किया। और 21 को फिर से एक न्यूज़ आया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डिफरेंट एंटिटी में आएगा, और उसके नेक्स्ट डे फिर से हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। सो RSI रेजिस्टिंग 640 एंड नीचे बेरिश बिलो 40 इज़ अ रियली बेरिश साइन, एंड पेस बढ़ जाएगा मार्केट का नीचे गिरने का। सो प्राइस ने अच्छा खासा ऑलरेडी डिस्काउंट किया था, दैट इज़ द मेन, यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंट सिग्नल मिल रहा है। अभी देखते हैं करना क्या है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही है कि सर ठीक है, अभी न्यूज़ आ गए, गिर गया, ठीक है, वो सब तो अभी करना क्या है। तो अभी कुछ नहीं करने का। अभी ध्यान रखिए, मैं लेवल्स मार्क कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट लेवल था 520 का, जो ऊपर से शुरुआत में जो गिरा था स्टॉक, यहाँ पे बॉटम बना के कंसोलिडेट किया, और वही लेवल उसने ब्रेक किया जो मई 2022 का था। वो अच्छा खासा अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है। सो अबव 520 थोड़ा सा बफर लेंगे, 550 के अबव ही हमें इसमें एक सोचेंगे कि लॉन्ग जाएंगे हम। 550 के अबव सस्टेन कर गया स्टॉक, 550 560 के अबव सस्टेन किया, देन इट इज़ अ गुड साइन प्राइस वाइज। टिल देन वी विल टेक एज अ बाउंस आ सकते हैं, क्योंकि स्टॉक लगातार गिर रहा है, तो पॉसिबिलिटी बाउंस आ सकते हैं, ठीक है। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो ऐसा हम इसको बिल्कुल भी नकार नहीं रहे कि यहाँ से बाउंस पॉसिबल नहीं है। बाउंस इज़ पॉसिबल, बट बुलिश स्ट्रक्चर 550 560 जोन क्लियर करेगा, उसके बाद हम सोचेंगे इसको। तब तक तो डू नॉट ऐड, अगर आपके पास नहीं है ऐड मत करिए, रहने दीजिए, ओके। एंड ये कहाँ तक जा सकता है, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा। फिर से मैं इसके लिए हायर टाइम फ्रेम में चलता हूँ, एंड आई विल शो यू सम अमेजिंग, ये मैं निकाल देता हूँ, आई विल शो यू सम अमेजिंग ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 161 इज़ अराउंड 314, 314 के करीब में। अभी इसका हम डेली टाइम फ्रेम निकालते हैं। डेली टाइम फ्रेम से भी हम कंफर्मेशन लेते हैं एक बार कि हमें क्या देखने को मिल सकता है। वी विल टेक दिस इज़ अ लास्ट स्विंग का हम एक बार एक्सटेंशन लेने का कोशिश करते हैं, विच इज़ अराउंड 320 360 दिख रहा है, 16 दिख रहा है हायर टाइम फ्रेम में 314, और लोअर टाइम फ्रेम में 321, मतलब कि करीबन 300 320 के अराउंड का प्राइस देखने को मिल सकता है इसके अंदर, हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी ये 261% पे एक सपोर्ट मतलब कि यहाँ पे लेवल्स दिख रहा है 437 का, जो आज का लो ही फॉर्म हुआ है, 52 वीक नया लो जो फॉर्म हुआ है। सो यहाँ से एक बाउंस पॉसिबल है, बट जैसे कि दिखाया 560 के वो सस्टेन करेगा, 550 560 वी विल थिंक एज अ रिवर्सल। तब तक तो हम कोई रिवर्सल इसमें अभी तो नहीं देखने को मिल रहा है। एंड बाय लुकिंग एट द रिट्रेसमेंट 300 से 320 के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो ध्यान रखिए ये चीज़ का, ओके, बिल्कुल अवॉइड करिए। एक और मेरा खुद का एक प्रोप्राइटर फार्मूला था, न्यू IPO में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और वंस द स्टॉप लॉस 1 2 3 डिफाइन होते हैं उसमें, स्टॉप लॉस 3 एक बार हिट हो गया, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि स्टॉक आपका रिकवर होगा। और इस केस में भी वैसा ही हुआ है कि इसमें स्टॉप लॉस 3 अराउंड 100 के नीचे हो चुका है, 100 का ही था, 100 के नीचे ऑलरेडी हो चुका है।
एंड स्टॉक उसके बाद भी काफ़ी नीचे ही गिरा है। सो अभी बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने जो फार्मूला क्रिएट किया था उसमें बैक टेस्ट में भी देखा था कि स्टॉक प्राइस में अगर स्टॉप लॉस 3 हिट हो गया तो वेरी रेयरली वो रिकवर करेगा। आने वाले 2-3 साल तक तो नहीं करता है, जनरली नहीं करता। सो इस केस में भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉप लॉस 3 हिट हो चुका है और प्राइस नीचे के साइड ही लोअर टॉप लोअर फॉर्मेशन स्टार्ट किए, नए स्विंग लो बना रहा है ये। सो ये चीज़ भी ध्यान में रखने जैसी है। सो आशा रखता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन एंड हैप्पी ट्रेडिंग।